Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, welcome to Tree Campus Live Class Day 66. So, आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बिफोर वी डिस्कस फर्दर नाउ, पिछले क्लासेस के बारे में वो डिस्कस करेंगे. तो जो पिछले क्लासेस थे उसको लेकर आपको कोई डाउट है? जैसे अमित कुमार ने कहा कि एक बार रिवीजन करा दीजिए. और एनीबडी एल्स हु वांट टू आस्क एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई डाउट हो? गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग शाहरुख त्यागी. किसी का कोई डाउट? ओके, मैं रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. और आज हम लोग कुछ और थोड़े से यूजर्स पे चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजर्स हैं. तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको शुड के बारे में, मस्ट के बारे में बताया था, यूज टू के बारे में बताया था, है ना? और एक यूज है जिसको आज आप सीखेंगे. और दिस इज यूज ऑफ शुड हैव. यूज ऑफ शुड हैव आप कहां पर लगाते हैं? शुड और शुड हैव में डिफरेंस क्या है ये आप जान लें. तो कोई मुझे बताएगा, मैंने जब प्रीवियस क्लास पढ़ाया था उसमें शुड कब लगाना बताया था आप लोगों को? पास्ट में जो काम कर सकते हो समय. नहीं, शुड 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 एडवाइस देने के लिए. या मीनाक्षी? यस मीनाक्षी. ओके, मैं बताता हूँ. शुड का यूज मैंने बताया था कि जब आप किसी को कोई एडवाइस दोगे, सजेशन करोगे, तो आप शुड लगाओगे. यू शुड कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना चाहिए. हिंदी में हम लोग उसको अक्सर चाहिए वाले सेंटेंस पे बात करते हैं. तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर. तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. तो जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने आपको शुड बताया था, वो एडवाइस देने के लिए होता है. बट व्हाट अबाउट शुड हैव? शुड हैव हम लोग कब यूज करते हैं? सो शुड हैव, जैसे कि अभी किसी ने मुझे बताया पास्ट में कोई काम होना चाहिए था बट वो हुआ नहीं. जैसे आप कहो, अरे तुम्हें वहां होना चाहिए. जब चाहिए था बोलते हो आप, हिंदी में हम लोग सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो चाहिए था. ठीक है, जैसे तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें उससे बोलना चाहिए था. देखो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था. जहां पे आप चाहिए था, मतलब जहां पे चाहिए था को आप यूज करते हो, वहां पे आप शुड हैव का यूज करते हो. सिंपल शुड को यूज नहीं करोगे. सिंपल शुड होता है वो केवल एडवाइस के लिए होता है, एडवाइस सजेशन के लिए होता है. और पास्ट में जब हमें चाहिए था यूज करना है तो शुड हैव, मतलब आपको कोई काम करना चाहिए था बट वो हुआ नहीं. अब आप कह रहे हो तुम्हें वहां जाना चाहिए था, दैट्स मीन आप वहां गए नहीं हो, इसीलिए आप ये बात कह रहे हो कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था. तो अभी आप पहले ये बताइए, ये समझ गए कि शुड हैव को आपको कहां यूज करना है? यस सर. कोई डाउट? तो शुड हैव हम वहां पर यूज करेंगे जहां पे चाहिए था जैसे सेंटेंस आएंगे. अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, इसको यूज कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे. शुड हैव प्लस वर्ब. एक बात ध्यान रखिएगा, शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर हैव यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा. तो शुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे तुम्हें, यानी कि यू शुड हैव, ओके, गॉन देयर. यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था. ओके, तुम्हें जैसे आप कहो कि कोई एक वर्ग है, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो सिंपली आप बोलोगे यू शुड हैव डन दिस वर्क, मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए था. अब यहां पर मैं साइड में एक शुड को लिखता हूं. देखिए,
You should do this work and you should have done this work में डिफरेंस है. You should have done this work मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए था, मतलब आपने किया नहीं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है आपको एक काम दिया गया था और आपने वो काम किया नहीं. That's why I am saying you should have done this work. तुम्हें ये काम करना चाहिए था. And should कब यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो should के साथ फर्स्ट फॉर्म जब हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, you should do this work. देखो तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो जब आप एडवाइस दोगे तो ओनली शुड लगाओगे फर्स्ट फॉर्म, बट चाहिए था के लिए आपको शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है. इसके बारे में तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, बट जो आज नए लोग आए हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया वो डिफरेंस जान. सो यू शुड हैव को हम इस तरह से यूज करते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग शुड हैव यू कैन आस्क एंड डिस्कस विद मी. किसी को कोई डाउट शुड हैव को लेकर या कैसे कब कैसे यूज करना है क्या, या समझ गए अगर आप तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे बताइए. Yes, sir. I understood. ओके अनबरी एंड एनी आर्यन, शाहरुख त्यागी एंड शोभित, करण बिष्ट, रानी सिंह, अमित कुमार, आरती, काजल, प्रिया, एवरीवन. Yes, sir. I understand. Okay. So now, okay, now give me 1-2 example of should have. At least आप मुझे should have के कुछ examples दोगे right now here. So now Ambari, starting with you. You should have revised your history chapter. Yes, you should have revised your history chapter. और आप ये इस सिनेरियो में कह रहे हो कि किसी को वो हिस्ट्री चैप्टर रिवाइज करना चाहिए था पर उसने किया नहीं. That's why you are saying yes. Very good. And Aryan Raj. You should have gone to school. Yes. Kajal. You should have gone to college. अच्छा, गॉन से अलग अब बताइए क्योंकि यहाँ पे गॉन वाला मैंने डन वाला दे रखा है. सो या ओके. करण बिष्ट. You should have Yes. played cricket. You should have played cricket. आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था, मतलब उसने खेला नहीं. That's why you are saying. काजल. ओके. अमित कुमार. You should have attended your computer class. You should have. अच्छा, अब जैसे कि कल मान लो क्लास किसी को अटेंड करनी थी, उसने अटेंड नहीं की, दैट्स अब तब मैं यहाँ पे कहूंगा कि you should have attended your class. Very good. रानी सिंह. Yes. You should have made the food with her mother. You should made. Make की थर्ड फॉर्म मेड होती है. अर्चना. You should have cooked paneer. Yes. Priya. You should have watched the movie. You should have Watch the movie. watched movie. Okay. Vanshika. शाहरुख त्यागी. Okay, anybody else who want to give me answer? Anybody else? Sir, you should have drunk a coffee. Yeah, you should have drunk coffee. जैसे have के साथ drunk ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो हम taken या had का यूज कर सकते हैं. Taken या had का. Okay. Okay. Sir, you should have helped her. You should have helped her. Yes. Yes, sir. Yeah, you can say. Now come to the next topic. तो अभी आप समझ गए ना आपको should have कब यूज करना है and should कब यूज करना है. इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? No, sir. ठीक है ना. शुड आप कब यूज करोगे? ओनली शुड आप तब यूज करोगे जब आप किसी को एडवाइस दोगे चाहिए.
तुम्हें वहां जाना ही है, यू शुड गो देयर। तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस। तुम्हें जॉब करनी चाहिए, यू शुड डू जॉब। और जब आप चाहिए था यूज करोगे, देन यू विल यूज should have. So this is the simple difference between two sentences. Got it? Yes, sir. Now come to the next. Now come to the next. अभी हम लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको can का यूज बताया था, could का यूज, could का यूज बताया था ना? Hello, good evening, sir. Yes, good evening. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. तुलसी तोमर है सर। Yes, yes. तुलसी तोमर। Yes, तुलसी तोमर। अभी ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, न्यू अच्छा। स्टूडेंट। ओके, डोंट वरी। हाँ, कोई बात नहीं। सर आप रोज क्लास लेते हो? यस, एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। आप मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन करो, फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू सर। ठीक है, और इसके अलावा हमारा 6 PM पे यूट्यूब लाइव क्लास भी होता है, सो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मैम का एक मैम। यस। तो अभी आप रेगुलर ज्वाइन करोगे, समझ में आने लगेगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई भी स्टूडेंट स्किप कर करके करेगा ना, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं रेगुलर रोज कोई ना कोई न्यू अपडेट देता हूँ इसमें और क्लियर करता हूँ। तो जब आप सभी स्टूडेंट रेगुलर जब क्लास अटेंड करोगे ना, तो आप लोग समझोगे क्लास को रेगुलर। अदरवाइज जैसे आज आपने क्लास अटेंड किया, 3 दिन स्किप किया, फिर 4 डे में किया, तो वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा हर जो आज का क्लास होगा वो पिछले क्लास को ही रिलेट करता हुआ होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, वो पिछले क्लास से रिलेट करती हुई होंगी। सो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हो, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, क्योंकि मैं जो क्लास हाँ सर मेरी ना इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो मुझे ना समझने में थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश को। कोई बात नहीं। तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? तुलसी कुमार, मेरी 10th क्लास है, पर मुझे ना अभी बहुत इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज्यादा वो दिक्कत हो रही है। डोंट वरी, रेगुलर क्लास अटेंड करिए आप, ठीक है, एंड देन यू विल गेट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट। आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करिए। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक यहाँ पे अनबरी, वंशिका, अभी तुलसी है, करण है, रानी है, अमित, प्रिया, अर्चना, काजल, बेला, ज्योति, आई थिंक सबकी प्रॉब्लम सेम होती है ना, कि क्या प्रॉब्लम सेम होती है? यस सर। अभी इस प्रॉब्लम से, हाँ, प्रॉब्लम से निकलना कैसे है? यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश whatever comes in your mind, don't care about right and wrong। मतलब आपको राइट एंड रॉन्ग की अभी इनिशियली स्टेज पे केयर नहीं करनी है, एंड ट्राई टू स्पीक। वहां से आप स्टार्ट करना शुरू कर दो जहां से आपको इंग्लिश आती है। फर्स्ट आपको अपने ब्रेन को हैबिचुअल बनाना है, ठीक है। अब ब्रेन को हैबिचुअल बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं पहले के क्लास में भी ये बता चुका हूँ, और आप लोग आए हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 स्टेप यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। कोई पुराना स्टूडेंट है मेरा जो बता सकता है 4 वो स्टेप कौन से मैंने बताए थे? reading, listening, writing. हाँ, याद है आप लोगों को, बट उस पर वर्क कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो? आई डोंट नो। देखिए, जब पैशन, हर चीज में एक पैशन होता है, मींस इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू हैव टू बी पैशनेट। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, एक जज्बा रहना पड़ेगा कि नो आई हैव टू स्पीक, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप ये सोचते हो कि मैं कैसे बोलूं, क्या, आपको खुद का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स कि आप वेट मत करो किसी का, कि कोई आपसे आए और आपसे बोले और आपको सिखाए। नाउ यू हैव टू क्रिएट योर एटमॉस्फेयर योरसेल्फ, मींस आपको खुद वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आपको 4 स्किल्स पे वर्क करना होगा, और ये रेगुलर आपको करना है विदाउट एनी डे मिसिंग। मतलब फर्स्ट रीडिंग आपको पर डे थोड़ा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना होगा। इट डजेंट मैटर आपको आता है या नहीं आता है, बट आपको रीड करना होगा। सेकेंड, मुझे ना यस प्रॉब्लम आता है, मैं पैसे तो पढ़ लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है सर वर्ड को जोड़ने में। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे होगा वो भी आपको मैं बताता जाऊंगा। आप रीड करो,
1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days, 8 days, 9 days, whatever, जितने भी डेज हैं काउंट मत करो, चलते रहो, बट रेगुलर आप 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स रीड कर सकते हो, आप 5 मिनट्स रीड करो. नाउ कम नेक्स्ट स्टेज, लिसनिंग. मोबाइल सबके पास है, हेडफोन लगाओ और आप जितना इंग्लिश में सुन सकते हो, न्यूज सुनो इंग्लिश में, कमेंट्री सुनो इंग्लिश में, सॉन्ग सुनो इंग्लिश में, यूट्यूब पे व्हाटएवर, मतलब इंफॉर्मेटिव, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, कुछ भी आप जो है ना इंग्लिश में सुनो. अब आप कहोगे कि मुझे तो समझ में नहीं आता, डोंट केयर अबाउट इट, आप सुनते रहो. आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप रेगुलर सुनो, 1 day, 2 day, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days, आप सुनते रहो. ये लाइक अ थेरेपी होती है. द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग है राइट, लिखना. आप पर डे आप एक काम करो, आप कुछ नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आया लिखने को, आप एवरीडे का रूटीन अपना लिख लो कि आपने दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, वही लिख डालो. जब आप उससे बोर हो जाओ, किसी पर्सन पर लिख लो. उससे बोर हो जाओ, अपनी फैमिली के ऊपर लिख लो. उससे बोर हो जाओ, अपने स्कूल पर लिख लो. उससे बोर हो जाओ, अपने फ्रेंड पर लिख लो. उससे बोर हो जाओ, किसी पर्सनैलिटी पर लिख लो. उससे बोर हो जाओ, बहुत कुछ, बट डोमेस्टिक में होना चाहिए और कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. कहीं से आपको इंफॉर्मेशन कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने माइंड से ही लिखना है. आप हाफ पेज लिखे इनफ है, बट वो आपके माइंड का होना चाहिए, मतलब आपके ही दिमाग का निकला हुआ होना चाहिए. वो बात को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक लिखना है, आपको 15 अगस्त पे, 15 अगस्त पे लिखना है सपोज दैट. अब इस 15 अगस्त को लिखने के लिए आपको गूगल ही सर्च करना है. नहीं समझे बात को? मैं गूगल पे, नहीं, हाँ, वो नहीं करना है. वो इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ. आप क्या करो ना, आपके माइंड में जितनी इंफॉर्मेशन है उसको इंग्लिश में लिखो. तो ये आप राइटिंग का करो. स्पीकिंग का आपको क्या करना है कि डे 1 से, आज से, अभी से सिंपल आपको जहां से इंग्लिश आती है ना, जितनी इंग्लिश आती है ना उतनी बोलना शुरू कर दो. अगर आपको जैसे एप्पल आता है बोलना, तो आप एप्पल बोलो, सेब मत बोलो. आपको आई विल नॉट कम इतना आता है कि नहीं आता है? यस सर, इतना तो आता है. देन व्हाट द प्रॉब्लम? सीबीएसई का है मेरा. तो अगर आपको इतना आता है, आप सब स्टूडेंट अगर इतना आता है, आई विल नॉट कम सर, आई विल नॉट कम टुमारो, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेइंग दिस? तो आप बोल सकते हो. आप अपने फ्रेंड को बोलो, अपनी सिस्टर को बोलो, अपनी सिस्टर को बोलो, आई विल नॉट ईट दिस, मम्मा व्हाट आर यू कुकिंग. आप ऐसे नहीं बोल सकते क्या घर के अंदर? यस, इतना नहीं बोल सकते. देखिए, रेगुलर वे के जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं उसमें हमें रूटीन, जो हमारा डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, उन्हीं को ही ज्यादा फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो आप यहां से ही स्टार्ट कर दो बोलना. डोंट वेट फॉर, आप उसका इंतजार, डोंट वेट फॉर द डे व्हेन यू फील आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट. अगर वो वेट का, उस डे का इंतजार करोगे और ये सोचोगे जब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा तब बोलूंगा, तो वो डे कभी नहीं आएगा. रिमेंबर दिस. आपको स्टार्ट वहां से करना है जहां से आपको आता है, और ये 4 थिंग्स आप रेगुलर करिए. और विद इन 1 मंथ, आप 1 महीने के बाद आप मुझसे मिलिएगा. मुझसे ना मिलिए, आप केवल अपने आप में ही कंपेयर कर लोगे कि 1 मंथ बिफोर. हाँ सर, वो तो थी, आप सही बोल रहे हो. हाँ. कि बच्चा रोज पढ़ेगा तो वो खुद पे खुद सीख जाएगा. और आप मेरे पॉइंट को समझे. एनवायरनमेंट आपको खुद बनाना है. तो मैं आप बोलना चाह रहे हो कि आप रोज कुछ भी पढ़ो, पर इंग्लिश में उसको लिखो, पढ़ो, जो भी है इंग्लिश में बोलो. सुनो, जब ये 4 थिंग्स आप रेगुलर बेस पे करोगे, एवरी डे पे करोगे, तो आपका जो माइंड है ना, वो हैबिचुअल हो जाएगा धीरे धीरे. अभी आप हिंदी क्यों अच्छी बोल लेते हो? क्या हिंदी के लिए क्या आपने ग्रामर पढ़ी है, व्याकरण पढ़ी हिंदी बोलने की? मेरा ना अभी सीबीएसई से है, तो मेरा ना पहले क्लास छूट गई है मेरी, तो 5th क्लास से मैं सीधा फिर 10th में, मेरा 9th में एडमिशन करा दिया था मेरे पापा जी ने, तो उस वजह से ना मेरी अभी पढ़ाई छूट गई है. पहले सरकारी स्कूल में पढ़ी थी मैं. One thing all the student remember कि
इससे मतलब नहीं है कि आपकी पढ़ाई कमजोर है या आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट या पढ़ने में कमजोर, इंग्लिश स्पीकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अभी आप बताओ, आप लोग में से जितने 15 स्टूडेंट मेरे सामने हो, अभी मैं आपको किसी ऐसी जगह भेज दूं जहां पर केवल इंग्लिश बोली जाती हो और इंग्लिश के अलावा वहां पे कोई और काम ही नहीं है, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 मंथ? अगर आपको खाना खाना है, खाना मांगना है तब भी इंग्लिश में ही मांगना है, खाना खाना है तब भी इंग्लिश में खाना है, कहीं जाना है तब भी इंग्लिश में, कुछ भी करना है इंग्लिश में करना है, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 मंथ? आपको आ जाएगी यार, हाँ आपको आ जाएगी ना बोलना इंग्लिश कि नहीं आ जाएगी? रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड, तो टोटल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड टोटल डिपेंड ऑन योर एवरीडे प्रैक्टिस एंड हाउ टू हैबिचुअल योर माइंड। आप अपने माइंड को कितना हैबिचुअल बना रहे हो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आप रोज पढ़ोगे, रोज लिखोगे, रोज सुनोगे, रोज बोलोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे हैबिचुअल होता चला जाएगा। सारा जो आपका प्रोसेस होती है ना वो माइंड से होती है। आइज हमारा देखने का काम करती है, माइंड प्रोसेस करता है और हम बोलते हैं, डिलीवर करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को जितना आप फास्ट कर पाओगे उतनी तेज इंग्लिश बोल पाओगे। नहीं समझे? सर समझे। समझ गए? मतलब आप अपने अपने माइंड को तो करो ना हैबिचुअल, प्रोसेस तो वही करेगा, ठीक है? और यही एक रीजन है कि अगर आपको कहना है आई विल नॉट कम और आप बोल नहीं पा रहे आई विल नॉट कम। अच्छा जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना पका रही है, तो आप मम्मी से पूछना मम्मी क्या पका रही हो, तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे? कैसे बोलो? What are you cooking? Mama, what are you making? हाँ, ये इतना छोटा सा सेंटेंस है ना, तो फिर आप इतने छोटे से सेंटेंस को रेगुलर वे में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? रीजन है आपके माइंड ही नहीं हैबिचुअल है। आप डायरेक्टली वही पूछोगे मम्मी क्या पका रही हो, मम्मी क्या पका रही हो, रीजन है आपका माइंड हैबिचुअल है हिंदी वर्ड्स का, इंग्लिश वर्ड का हैबिचुअल नहीं है। जब आप रेगुलर बोलने लगोगे तो कभी आपने देखा है जो लोग इंग्लिश बहुत बोलते हैं वो हिंदी के वर्ड्स बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, ज्यादातर वो इंग्लिश में बोलते हैं, बल्कि वो इंडियंस होते हैं, लोकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई फिर भी वो, क्योंकि उनकी हैबिट पड़ी हुई है इंग्लिश की और फिर वो उनको हिंदी वैसी कठिन लगने लगती है। बात समझ रहे हैं मेरी? यस सर। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको इन 4 स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। जब ये आप 4 थिंग करोगे, रेस्ट ऑफ द थिंग ऑटोमेटिक आपके साथ हो इंप्रूव होनी चली जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपके साथ होगा। जब आप नॉर्मल लेवल पे आओगे, बेसिक लेवल से सीखोगे, तो ऑटोमेटिक आप एडवांस लेवल पे खुद जाना चाहोगे। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम किसी, जैसे मान लीजिए स्कूटी या कार या साइकिल को शुरू में चलाना सीखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आगे चल के हम हाथ छोड़ के भी चलाने लगते हैं। तो अब ये बताइए, क्या आपने शुरुआत में ही हाथ छोड़ के चलाना सीखा या पहले बेसिक सीखा? बेसिक जब आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब जब आप धीरे धीरे इन चीजों को बोलने के आदी हो जाओगे तो एडवांस लेवल पे आप ऑटोमेटिक पहुंचने चले जाओगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक इस तरह से होता है जब हम क्लास 8th में होते हैं तो हमें 8th टफ लगता है, जब 9th में जाते हैं तो 8th इजी लगने लगता है, जब 10th में जाते हैं तो 9th इजी लगने लगता है, 8th और इजी लगने लगता है। ठीक फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फिर 10th बहुत इजी लगता है। तो क्या होता है ना, हम ऑटोमेटिक अपग्रेड होने लगते हैं। तो दैट्स व्हाई जब आप इसमें आओगे आप ऑटोमेटिक अपग्रेड होते चले जाओगे, क्योंकि जब आप एक स्टेज को क्लियर कर लोगे, वहां पे जब आप परफेक्ट होगे तो आपका खुद मन करेगा कि अब हम थोड़ा इसके आगे जाएं। तो आप स्टडी करोगे, चीजों को देखोगे, तो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे। दिस इज मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस चीज को मैंने भी फॉलो किया है और मैंने कितने लोगों को इसको फॉलो करवाया है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखना, वरना कुछ नहीं होगा। आपकी इंफॉर्मेशन जरूर इंप्रूव होगी बट आपकी स्पोकन स्किल इंप्रूव नहीं होगी अगर आप ये 4 थिंग्स नहीं करते हो। तो या तो आप ये 4 थिंग्स करो या अपने आप को आप किसी ऐसे माहौल में डाल लो जहां इंग्लिश बोली जाती हो। 2 थिंग्स हैं बस। ठीक है, तो अब मैं क्लास को आगे चलाऊं।
तो अभी आप समझ गए ना क्या करना है आप लोगों को? कुछ का कल क्लास नहीं होती। और ये जो यूजेस मैं बताता हूँ, ये यूजेस मैं इसलिए बताता हूँ कि आप सब सिनेरियो में किस तरह से बोलना है वो सीख जाओ। ये कॉम्बिनेशन जब उसके साथ आप लेकर आओगे ना, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। और फिर मैं यहाँ पर हूँ, जब आप रेगुलर ये चीजें करोगे, आपके सामने जो डाउट्स आएंगे, आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आप अगले दिन आके मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? आप फर्स्ट डे एक दिन अपने आप से स्टेप तो उठाइए। आपके सामने डाउट्स आएंगे कि अरे यहाँ पर कैसे बोला जाएगा। नो, 7 PM सर हैं, 7 PM में कंसल्ट कर लूंगी, मैं आपको डाउट आपके क्लियर करूंगा, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो अब मैंने आपको कुड का यूज बताया था। तो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है और सका सकी के लिए जैसे लगता है। जैसे he could not go there, वो वहां नहीं जा सका। सिंपल हमने इसको बोल दिया, वो वहां नहीं जा सका, तो हमने कुड नॉट का यूज किया। लेकिन अब अगर इसी को हम सकता था सकती थी मिलाएं, मैं ये नहीं कर सकता था या मैं ये कर सकता था, तब हम कुड नहीं लगाते हैं, कुड के साथ कुड हैव का यूज करते हैं, कुड हैव का यूज करते हैं। तो यहां पर अब आप सीखेंगे यूज ऑफ कुड हैव। कुड हैव सकता था सकती थी के लिए लगता है, कुड केवल सका सकी के लिए लगता है। ही कुड नॉट गो देयर मतलब वो वहां नहीं जा सका, और वो वहां नहीं जा सकता था, ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कुड हैव का यूज करके। सकता था सकता थी जहां पर आएगा वहां पे कुड हैव लगाओगे। फॉर्मेट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपको COULD कुड, HAVE हैव, देन आपको इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम हैव का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, रिमेंबर दिस। तो यूज ऑफ कुड है, जैसे वो वहां जा सकता था, तो वो वहां जा सकता था, तब मैं बोलूंगा he could have gone there, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मैं ये कर सकता था, तो I could have done this, मतलब मैं ये कर सकता था, हो नहीं पाया। तो इसमें क्या होता है, जैसे शुड हैव का होता है ना, चाहिए था मतलब वो काम हुआ नहीं, होना चाहिए था बट हुआ नहीं। ऐसी कुड हैव, हो सकता था और हुआ नहीं। ही कुड हैव गॉन देयर, वो वहां जा सकता था, इसका मतलब वो वहां जा सकता था, इसका मतलब गया नहीं। आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था पर मैंने किया नहीं। तो आई कुड मतलब मैं कर सका, और आई कुड हैव मतलब कर सकता था, दोनों में डिफरेंस है। देखिए अगर मैं यहां पे बोल दूं could do this, तो इसका मतलब होता है कि मैं ये कर सका, इसका मतलब आपने ये काम कर लिया। और आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था, मतलब आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कुड हैव एंड कुड। जैसे शुड और शुड हैव का डिफरेंस है। कुड हैव समझ गए कब कैसे यूज करना है। मैं ये पढ़ सकता, मैं तो इंग्लिश बोल सकती थी, पर क्या करूं, बोल नहीं पाई। तो आई कुड हैव स्पोकन, तुम ये कर सकते थे। यू कुड हैव डन दिस, है ना। अरे कम से कम तुम एक बार वहां जा तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड हैव गॉन देयर। हाँ सर पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कुड नॉट मतलब कुड हैव मतलब हाँ पास्ट के लिए यूज करेगा, वो जो हो सकता था हाँ, पर वो हुआ नहीं। सकता था सकती थी के लिए, जहां पे सकता था सकती थी, वो हो सकता था, वो जा सकता था, वो आ सकता था, पर इसमें वो चीज हुई नहीं, तो इसमें हम लोग कुड हैव लगाएंगे। और सका सकी के लिए केवल कुड। ये सिंपल पास्ट के लिए लगता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वो काम हो गया है। आई कुड डू दिस मतलब आप ये काम कर सकते थे, है ना। और मैं कर सकता था, तो आई कुड हैव डन। अच्छा जैसे सपोज दैट अगर आपको तो सर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, अब आपको लगता है कि आप उसको क्वेश्चन को फिर मैंने इरेज कर दिया,
फिर मैं बैठ गया, तो मैं बताओ क्या बताओ, आप लोग कर नहीं पाए, तो आप बोलोगे अरे सर वो क्वेश्चन मैं कर सकता था, तो आप क्या बोलोगे? I could have could have I done this. I could have solved I could have solved this sir, मैं कर सकता था, आपने इरेज क्यों कर दिया? ठीक है ना? तो could have आप सकता था सकते भी लगाएंगे, क्योंकि ये मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो could have और could में कंफ्यूज हो जाते हैं, should have और should में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आप समझ गए ना should have और should का डिफरेंस और could have और could का डिफरेंस? Yes sir. Sir. Any doubt? तो one more example could have का एक एग्जाम्पल रहेगा, तो एक एक करके वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। I could not write the letter. हाँ आप इसको लिख सकते हैं, मैं लेटर नहीं लिख सकता। yes, sir. अच्छा तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, या शाहरुख त्यागी स्टार्ट। शाहरुख त्यागी। I could have eaten food. ओके यस। रूपाली। Sir, teach का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट TAUGHT। सर ठीक है। Yes, Rupali. So my first sentence is I could have spoken English, and Yeah. second is I could have sang that song. Very good, very good. Amit Kumar. So me. Yes. You can have You could played have. football. You could have. Okay, sir. You could have played football, Yes. and you could have teached English class. Taught. Third form taught होती है। TAUG. Okay, Amit. Very good. Archana. Sir, me. Yes. Become the dancer. Yes. I could have become the dancer. Yes, Archana. Very good example. I could have become the dancer. ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जिससे हम क्लियर ये चीज है, मैं एक डांसर बन सकती थी ना, बट बनी तो नहीं। तो ये यस ओके यस काजल। Me. Sir, he could have helped her. यस वो मदद कर सकता था। यस काजल, इट्स आल्सो गुड एग्जांपल। यस Sir, one they यस could have gone to village. यस I could have. हाँ Sir, I could have taught biology in this school. टीच हाँ टॉट ओके टॉट। यस रानी सिंह एंड okay, anybody else who want to give me example? Sir, she could have eaten the food. You have eaten the food. Yes. And Sir, I could have left this box. okay, very good. So now I'm going to, तो अभी आप समझ गए ना कि could have को और could को कैसे यूज करना है। So अभी जैसे मैंने कि जब आपने स्टार्ट किया था तो मैंने टाइम ऑफ एक्शन बताया था और मैंने बताया था क्यों जरूरी होता है। तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी कि एक ही सेंटेंस को हम लोग अलग अलग सिनेरियो में और अलग अलग सेंस। यस अर्चना यस या अर्चना। No, sir, I forgot to. ओके सो हाँ एक ही तरह के सिनेरियो अलग अलग सिनेरियो में हम लोग कैसे बोलते हैं, तो मैंने आपको दूसरे तरह के यूज बताया है। अब आज यस शाहरुख त्यागी। सॉरी सर, वो राइज हो गया, मैं अच्छा ओके कोई बात नहीं, नो इश्यू डाउन कर रहा था। ओके नो इश्यू। Sir, हाँ यस क्या यूज? यस बेटा। सर जैसे कि मैं यह कर सकती थी बट किया नहीं, तो सर किया नहीं के लिए इंग्लिश में इसको अच्छा क्या बोलेंगे? अभी देखो लाइए मैं इसको बताता हूँ आपको। आपने मेरा उस दिन का क्लास अटेंड किया था कि नहीं पहले का? सब बीच की से क्लासेस छूट गई थी। छोड़ा ना करिए क्लासेस। जैसे आपने लिखा आई
would have done Done this. this. मैं ये कर सकती थी, this was, ओके, मैं ये काम कर सकती थी, पर क्या नहीं। अच्छा आप बताओ, पास्ट की बात करो कि प्रेजेंट की बात करो? पास्ट की। सिंपल पास्ट में मैंने क्या बताया था, आप कैसे करोगे? सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। यस सर, सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, बट क्योंकि आपने नहीं किया, नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव में आपको डिड नॉट का यूज करना पड़ता है। बट आई डिड नॉट, पर मैंने नहीं किया ना, बट आई डिड नॉट Yes. डू इट। ओके सर। पास्ट में चले जाइए, पास्ट के हिसाब से बना दीजिए, ठीक है। ओके सर। I could have done this. मैंने आपको एक चीज बताई थी आप सभी को कि जब पास्ट का सिनेरियो होगा तो हमें उसके पास्ट के ही रूल्स को फॉलो करना होगा एंड नथिंग। मतलब आप और कोई उसमें फॉलो ही नहीं करोगे, पास्ट का है तो पास्ट के ही रूल को फॉलो करोगे। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अच्छा तो अगले स्टेज पे जब हम जाने से पहले अगला जो आपको बताने जा रहे हैं वो वुड का यूज बताने जा रहे हैं। तो वुड को लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि वुड कैसे कैसे कब कब यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। तो आज और कल दो में ही कवर हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट है हमारा यूज, पहले मैं नंबर डाल देता हूं ताकि आपको इजी रहे। तो जो पहला है वो है कि वुड इज द पास्ट ऑफ विल। मतलब